इस समय एक बड़ी खबर आ रही है, मुझे उसका रुख करना होगा। ये खबर जो है वो मुंबई के नजदीक ठाणे के बदलापुर से आ रही है, जहां 2 नाबालिग बच्चियों से यौन शोषण के खिलाफ अभिभावक और उनका गुस्सा फूट पड़ा है। आज सुबह बड़ी संख्या में यहां बदलापुर में अभिभावक जो हैं वो स्कूल के सामने जुट गए। स्कूल के सामने और साथ ही साथ जो रेलवे ट्रैक है वहां पहुंचकर अभिभावकों की तरफ से प्रदर्शन किया गया है। जरा तस्वीरें देखिए आप, किस तरीके से रेलवे ट्रैक पर बड़ी संख्या में यहां पर लोग मौजूद हैं। दरअसल विरोधी इस बात को लेकर कर रहे हैं कि 4 दिन बीत जाने के बावजूद स्कूल प्रशासन अब तक सामने नहीं आया। अभिभावक अपनी बच्चियों की सुरक्षा की गारंटी मांग रहे हैं। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन गुस्साए अभिभावक और उनकी ये भीड़ बदलापुर स्टेशन पर जोरदार प्रदर्शन इस समय चल रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं। आज सुबह स्कूल के सामने भी हमने इसी तरीके का हुजूम देखा था अभिभावकों का, और अब बदलापुर का रेलवे स्टेशन, रेलवे ट्रैक पर उतरकर यहां पर अभिभावक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मुंबई से सटा ठाणे और वहीं पर बदलापुर पर ये रेलवे ट्रैक पर जोरदार प्रदर्शन अभिभावकों की तरफ से किया जा रहा है। ये पूरा मामला एक बार मैं फिर से आपको बताती हूं। दरअसल 2 नाबालिग बच्चियों से यौन शोषण और उसी के खिलाफ ये गुस्सा लोगों का फूटा है। भले ही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया हो, लेकिन अभिभावक ये मांग कर रहे हैं कि स्कूल प्रशासन को सामने आना चाहिए, जिम्मेदारी लेनी चाहिए और गारंटी देनी चाहिए कि स्कूल में जो बच्चियां हैं वो पूरी तरीके से सुरक्षित रहेंगी। लेकिन आखिर कहां है स्कूल प्रशासन? सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी सूरज ओझा इस समय मौजूद हैं। जरा जानते हैं सूरज ओझा से, आखिरकार ये नौबत यहां तक क्यों आई कि अभिभावकों को पहले स्कूल के सामने और अब रेलवे ट्रैक पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करना पड़ रहा है? सूरज जी बिल्कुल, देखिए लोगों को ऐसा लगता है कि अब विश्वास नहीं रह गया है सुरक्षाओं को लेकर। इसी वजह से लगातार बदलापुर के जो लोग हैं वो सवाल उठा रहे हैं, सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि इस तरह की घटना हो गई, महिलाओं की सुरक्षा कैसे ये विश्वास माना जाए कि महिला सुरक्षित होंगे, और खासकर जो छोटे बच्चे हैं वो स्कूल में सुरक्षित होंगे, जहाँ पर माँ जो पेरेंट्स होते हैं बच्चों को पढ़ाई करने के लिए भेजते हैं, कैसे वो बच्चों को भेजने के बाद निश्चिंत होकर घर पे रहे। ये सबसे बड़ा सवाल उनके दिमाग में है, डर उनके मन में बैठ गया है इस घटना को देखने के बाद, और इसी वजह से अब वो स्कूल प्रशासन से जवाब मांग रहे हैं कि अगर वो अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं ये उनकी जिम्मेदारी है उनकी सुरक्षा का, लेकिन अगर स्कूल में ही बच्चे असुरक्षित है तो पेरेंट्स बच्चों को क्या करे, क्या घर पर ही बिठा के रखे? और इसी वजह से आज बदलापुर को बंद रखा गया। बंद रखने के बाद जब पेरेंट्स का गुस्सा और बढ़ गया तो वो रेलवे ट्रैक पर चले गए। बदलापुर स्टेशन पर रेलवे ट्रैक पर जाकर ट्रेनों को रोक दिया। पूरा जो मुंबई की लाइफ लाइन है वो डगमगा गई जैसे ही पेरेंट्स बदलापुर रेलवे ट्रैक पर गए, और कल्याण से आगे ट्रेन ही नहीं जा पा रही थी और ये आंदोलन बढ़ता चला गया। जो अभिभावक हैं वो जाहिर सी बात है यहाँ बदलापुर रेलवे ट्रैक पर उतरे हुए हैं। इससे रेल यातायात, जैसा कि आप बता रहे हैं, उस पर असर पड़ रहा है। मेरा सवाल ये कि इनकी मांगों को लेकर कितनी गंभीरता से सरकार की तरफ से एक्शन लिया जा रहा है? इन्हें समझाने बुझाने की तब तक कोई असर या अपील देखने के लिए नहीं मिलेगी जब तक एक्शन नहीं लिया जाता, जिम्मेदारी और जवाबदेही स्कूल प्रशासन की तय नहीं की जाती। उस दिशा में सरकार की तरफ से क्या कदम उठाया जा रहा है? सूरज ओझा। देखिए, दीपक केसरकर है जो एजुकेशन मिनिस्टर है, वो कुछ ही समय में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने वाले हैं और अपना पक्ष रखेंगे कि क्या कार्रवाई की जा रही है सरकार की तरफ से, कितनी गंभीरता से इन बातों को लिया जा रहा है। तो सरकार कोई एक्टिव मोड में दिखाई दे रही है। अब सरकार की तरफ से बयान भी आने शुरू हो गए हैं, तो सरकार अब अपना पक्ष रखने जा रही है। कुछ ही समय में एजुकेशन मिनिस्टर दीपक केसरकर प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे, बताएंगे कि किस तरह की कार्रवाई सरकार द्वारा की जा रही है। ऐसे में सुना जा रहा है कि स्कूल के प्रिंसिपल पर गाज गिर सकती है, उन्हें सस्पेंड किया जा सकता है, ये सूत्र बता रहे हैं। लेकिन जब तक आधिकारिक रूप से बयान नहीं आ जाता हम बोल नहीं सकते। लेकिन दीपक केसरकर कुछ ही समय में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे। बिल्कुल, आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। और इस बीच ये 4 तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। एक तरफ तो वो तस्वीर जब स्कूल के सामने अभिभावक आज सुबह जुटे थे, और उसके बाद देखिए किस तरीके से ये अभिभावकों की भीड़ पहुंच गई बदलापुर रेलवे स्टेशन, उतर गई रेलवे ट्रैक पर, और ये जोरदार प्रदर्शन अपनी बच्चियों की सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। ये अभिभावक जवाबदेही, जिम्मेदारी तय हो स्कूल प्रशासन, स्कूल प्रबंधन की, क्योंकि नाबालिग बच्चियां, और जानते हैं आप उम्र कितनी इन बच्चियों की, 4-4 साल की मासूम बच्चियां हैं।
जिनके साथ ये यौन शोषण का मामला मुंबई से सटे थाने के बदलापुर में सामने आया। इस मामले में अभी तक चुप्पी स्कूल प्रबंधन की तरफ से साधी गई है और इसी को लेकर गुस्सा और नाराजगी अभिभावकों की बढ़ती जा रही है। आखिरकार किस भरोसे से अपने बच्चों को स्कूल भेजें पढ़ने के लिए जब स्कूल में ही बच्चे सुरक्षित नहीं हैं। इसी को लेकर लोगों का ये उग्र प्रदर्शन आप देख रहे हैं बदलापुर में। 4 साल की बच्चियों का यौन शोषण हुआ है। हालांकि आरोपी पुलिस कह रही है हमने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन हिम्मत जुटा नहीं पा रहे अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल भेजने की, क्योंकि स्कूल प्रबंधन, स्कूल प्रशासन किसी तरीके का कोई आश्वासन नहीं दे रहा। स्कूल प्रबंधन, स्कूल प्रशासन किसी की जिम्मेदारी स्कूल के भीतर तय नहीं कर रहा। तो इन हालात में और कोई विकल्प बचता नहीं और ऐसे में अभिभावक सड़क पर उतर आए, रेलवे ट्रैक पर पहुंच गए और वहां जाकर ये प्रदर्शन। सूरज ओझा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सूरज, क्या जानकारी मिल रही है? स्कूल जो है सरकारी स्कूल है, निजी स्कूल है, 4-4 साल की उम्र इन बच्चियों की बताई जा रही है। ये क्या कोई प्ले स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, क्या डिटेल्स हैं? देखिए, ये स्कूल है प्रॉपर, लेकिन बच्चे नर्सरी के बच्चे थे जिन पर इस तरह की अत्याचार की घटना सामने आई है। बच्चे बहुत ही छोटे थे और ये जो आरोपी है वो क्लीनर है। दरअसल क्लीनर पे लोग विश्वास करते हैं कि बच्चों की साफ सफाई रखेंगे, किसी भी तरह से बच्चों की कोई अगर मुसीबत में पड़ते होंगे उनकी मदद करेंगे, लेकिन अब उन पर ही इस तरह के आरोप लग रहे हैं कि वो बच्चे के साथ दुष्कर्म कर रहा है। तो अब यही गुस्सा, इसी वजह से गुस्सा है जो क्या कहते हैं, अब माता पिता को सहन नहीं हो रहा और इसी वजह से लोग सड़क पर उतर गए। लेकिन अब आपको एक बड़ी खबर दे देते हैं, ये दीपक केसरकर ने कहा है कि हम इस मामले की जांच कर रहे हैं, मामले को हमने गंभीरता से लिया हुआ है और स्कूल में क्या नियमों का पालन किया गया था, जिस तरह के नियमों का पालन किया जाना चाहिए था। तो अब दीपक केसरकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात सामने आ गई कि 7 महीने पहले ही सखी सावित्री समिति स्थापित करने के लिए कहा गया था। क्या उस स्कूल में इस तरह की समिति को स्थापित किया गया था या नहीं किया गया था? तो अब देखिए, प्रशासन लगातार एक्शन मोड में दिखाई दे रहा है। नहीं, ये दावे तो खोखले नजर आ रहे हैं ना, ये दावे तो खोखले नजर आ रहे हैं। अब जबकि अभिभावकों को उतरना पड़ा है सड़क से लेकर रेलवे ट्रैक तक, अब जबकि मुंबई की लाइफलाइन लोकल ट्रेन बाधित हुई है, तब जाकर प्रशासन जाग रहा है ना, तब जाकर सरकार जाग रही है, तब सरकार कह रही है कि साहब हम गंभीरता से ले रहे हैं इस पूरे मामले को। 4 दिन से क्या हो रहा था? 4 दिन में क्या एक्शन लिया गया? 4 दिन में जवाबदेही क्यों नहीं तय की गई स्कूल प्रबंधन, स्कूल प्रशासन की? और आप क्या बता रहे हैं, ये जो आरोपी है जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया, मतलब ये क्लीनर स्कूल का ही ये कर्मचारी है जिसने इस घिनौनी हरकत को अंजाम दिया? सूरज जी बिल्कुल, देखिए स्कूल का ही कर्मचारी है। इसमें अब देखिए एक बड़ी खबर आ रही है कि दीपक केसरकर ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जो मुख्याध्यापिका है और जो शिक्षिका है उन्हें हमने निलंबित किया है इस मामले में। ये भी बात सामने आ रही है कि स्कूल में जो सीसीटीवी था, जी स्कूल का जो सीसीटीवी था वो भी बंद था। ये भी जानकारी सामने आ रही है कि खासकर बच्चों की सुरक्षा के लिए स्कूलों में सीसीटीवी लगे होना अनिवार्य होता है। लेकिन अब ये सामने बात आ रही है कि जरा सा आपको रोक रही हूँ सूरज।